हेलो दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। अभी तक फोटोशॉप इस्तेमाल करके असली दिखने वाले फर्जी फोटोज को बनाया जा सकता था, लेकिन इसमें घंटों की मेहनत लगती थी। अब यह काम सिर्फ 1 सेकंड में किया जा सकता है। किसी चेहरे पर एक मुस्कान लानी है, बटन दबाया हो गया, और उसका हेयर स्टाइल बदलना है। एक क्लिक, बाल छोटे हो गए। एक क्लिक, बाल बड़े हो गए। ये सारी फर्जी फोटोज दिखने में बेहद असली लगती है। आप चाहे तो अपनी फोटोज को बॉर्डर के बाहर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एआई चाहे तो किसी के हिंदी को भी अपने आप समझकर इस वीडियो पर इंग्लिश सबटाइटल्स डाल सकता है, कुछ इस तरीके से। और मैं चाहूं तो किसी भी वीडियो में उसका चेहरा भी बदल सकता हूं एआई के मदद से। एंड चेहरे के साथ साथ उसकी आवाज को भी दूसरी भाषा में बदल सकता हूं एआई की मदद से, कुछ इस तरीके से। ये देखो कैसे ये हिंदी भाषा से फ्रेंच भाषा में बोल सकता है। Et si je veux, cette vidéo, je peux aussi changer toute ma voix avec l'aide de l'IA. अगर कोई चाहे तो पूरी की पूरी पेंटिंग एंड एनिमेशंस को 2 सेकंड में एआई की मदद से बना सकता है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं, लॉर्ड हनुमान फ्लाइंग इन द ईयर, अल्ट्रा एचडी पेंटिंग बनाकर दो। कुछ ही सेकंड में मेरे सामने 8 अलग अलग जबरदस्त ऑप्शंस आ जाते हैं हनुमान जी के पेंटिंग के। मार्वल जैसी कंपनीज एआई का इस्तेमाल कर रही है अपने टीवी शोज और फिल्मों में एनिमेशंस बनाने के लिए। अमेजॉन जैसी कंपनीज कहती है कि वो एआई का इस्तेमाल करेंगी पूरी की पूरी किताबें लिखने के लिए और फिर अपनी वेबसाइट पर बेचने के लिए। ये अनइमेजिबल है दोस्तों। एआई ऑलरेडी क्या क्या कर पा रहा है। आपके इमेज का ऑटोमेटिकली रिप्लाई देना, आपके ईमेल्स लिखना, आपकी पढ़ाई में मदद करना, आपके काम में मदद करना, आपको हेल्थ एडवाइस देना, आपका वर्चुअल असिस्टेंट बन के काम करना। पॉसिबिलिटीज एंड लेशंस। हम दुनिया में एक नई रेगुलेशन देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब चीजों पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। जॉब मार्केट बदलने वाला है। स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है। पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है। मिलिट्री वॉर फेर बदलने वाला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में। Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons, by a lot. The machines taking over is a threat for everybody. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans, just like a global nuclear war was. इवन तो एआई की डेवलपमेंट पिछले 4-5 सालों से ऑलरेडी बड़ी तेजी से हो रही थी, पर जनता ने इसे नोटिस करना तभी शुरू किया जब चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 पब्लिकली अवेलेबल हुआ नवंबर 2022 में। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहा जाता है, जैसे कि एलएलएम। इसकी खास बात यह है कि इंसानों के बात करने के तरीके को बड़े अच्छे तरीके से इमिटेट कर पाता है, जिस स्टाइल से इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, जो हमारा भाषा लिखने का तरीका है, फोन पर, इंटरनेट पर और कंप्यूटर्स पर। इसे ट्रेन किया गया उस पर, और यह उसी स्टाइल में हमसे बात कर पाता है। चैट जीपीटी को बनाया गया है ओपन एआई नाम के एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा, और इतने भयंकर तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि यह दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गई। इस चार्ट को देखिए। 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में नेटफ्लिक्स को 3.5 साल का समय लगा था, ट्विटर को 2 साल का समय, फेसबुक को 10 महीने का, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का, और चैट जीपीटी इस माइलस्टोन पर पहुंच गया सिर्फ 5 दिन में। इसके पीछे कारण बड़ा अपसेट है। चैट जीपीटी को आप इस्तेमाल करके देखोगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा। इसका वर्जन 3.5 फ्री टू यूज है। बस आपको इसका अकाउंट बनाना पड़ता है ओपन एआई के वेबसाइट पे जाकर। आप इससे कुछ भी सवाल पूछ कर देखो, जो जवाब निकलते हैं ऐसा लगता है पीछे बैठकर कोई इंसान जवाब दे रहा हो। एक ऐसा इंसान जिसे सब कुछ पता हो, सब चीज के बारे में। चाहे आप इससे कोई फैक्चुअल सवाल पूछो या ग्रामर रिलेटेड सवाल पूछो, या इससे कोई फॉर्मल लेटर लिखने को बोलो, कमाल की एक्यूरेसी यहां पर देखने को मिलती है। यह टेक्नोलॉजी इतनी रेगुलरी थी कि बड़ी बड़ी कंपनीज इसे देखकर डेस्परेशन में आकर अपने खुद के एआई चैट बॉक्स लॉन्च किए। चैट जीपीटी के रिस्पांस में गूगल ने अपना गूगल बोर्ड लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पिंक एआई लॉन्च किया। इवन दो ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट एक पार्टनरशिप में है। स्नैपचैट ने अपना माई एआई लॉन्च किया। इसके अलावा ढेर सारा कंपनी, चाहे कोरा हो, डुओलिंगो हो या एयर इंडिया हो, इन सब ने ऑलरेडी एआई को कंप्लीट कर दिया है अपने सिस्टम में, या फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जल्द ही ये करने वाले हैं। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है, तो बड़े बड़े लोग जैसे एलोन मस्क ये क्यों कह रहे हैं
कि एआई के डेवलपमेंट को हमें स्लो डाउन कर देनी चाहिए। Musk and hundreds of influential names, including Apple co-founder Steve Wozniak, are calling for a pause in experiments, saying AI poses a dramatic risk to society unless there's proper oversight. I think we need to regulate AI safety, frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or medicine. सबसे पहला खतरा जॉब्स को लेकर है। लोगों को इस बात का डर है कि अगर एआई इतने सारे काम कर सकता है, इतने बढ़िया तरीके से लोगों से बेहतर कर सकता है, तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। और यह बात सच है दोस्तों। इतिहास में आप देखोगे कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, जॉब मार्केट पर उसका एक इंपैक्ट जरूर पड़ा है। जब स्मार्टफोन्स आए तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर की जो नौकरियां थी सब गायब हो गई। जब गाड़ियां आई थीं तो घोड़ा गाड़ी चलाने की जो नौकरियां थी लोगों की ऑलमोस्ट खत्म हो गई। एंड जब एटीएम आए, बैंक में जो बैंक टेलर्स की नौकरियां थी, जो कैश ट्रांजैक्शंस आपकी करवाते थे, वो सारी नौकरियां भी बड़ी तेजी से नीचे गिर गईं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स के आने से असेंबली लाइंस वर्कर्स की नौकरियां चली गईं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो खतरा है वो इन सारी टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा बड़ा है। दो कारण हैं इसके पीछे। पहला तो यह है कि एआई टेक्नोलॉजी का असर किसी एक सेक्टर पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर फील्ड में देखने को मिलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रिएटिव लोगों की नौकरियां भी रिस्क में है। लोगों को लगता था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो जो सबसे मैकेनिकल नौकरियां होती थीं, जिनमें सबसे ज्यादा रिपीटेड वर्क करना पड़ता था, वो सबसे पहले जाएंगी। किसी ने यह नहीं सोचा था कि ग्राफिक डिजाइनर जैसी क्रिएटिव नौकरियां भी गायब हो सकती हैं। लोगो डिजाइनर्स और म्यूजिशियंस की नौकरियां भी गायब हो सकती हैं। मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसी एआई सॉफ्टवेयर इमेज जनरेट करके आपको कुछ मिनटों में दे सकते हैं। लोगोस और ग्राफिक्स आपको बना के दे सकते हैं। म्यूजिक की बात करी जाए तो गूगल का म्यूजिक मॉडल देखिए। आपको बस टेक्स्ट में लिखना है कि मुझे बेला चाओ गाना सुनना है सिर्फ गिटार पे, या फिर आप कहो कि सिर्फ ड्रम्स और फ्लूट का इस्तेमाल करके मुझे इस गाने की ट्यून सुननी है, या फिर एक कोरस में इस गाने की ट्यून सुननी है, या एक पियानो पर सिर्फ। आने वाले टाइम में म्यूजिक को जनरेट करना इतना ही आसान बन जाएगा। बस आपको लिखकर बताना है कि किस तरह का म्यूजिक आपको चाहिए और यहां मिल जाएगा। दूसरा कारण यही है कि एआई का इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत तेजी से होने वाला है। जिस भी सेक्टर पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, करोड़ों नौकरियां जाएंगी। यह सब सुनकर आपको बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन यहां पर एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि पुरानी नौकरियां जाएंगी तो नई नौकरियां उभर कर भी आएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां गायब हो जाएंगी एआई की वजह से दुनिया भर में। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि एआई की मदद से 97 मिलियन नई नौकरियां क्रिएट भी होंगी इसी टाइम फॉरम में। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि दोस्तों, एआई जॉब किलर नहीं है, बल्कि जॉब कैटेगरी किलर है। आप शायद पूछोगे कि नई नौकरियां जो आएंगी वह कौन सी आएंगी। नई नौकरियां जो यहां क्रिएट होंगी उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्किल्स को यूज करने की जरूरत होगी। उदाहरण के तौर पर बताऊं, जहां एक तरफ ग्राफिक्स डिजाइनर की नौकरी चली गई, जब लोगों बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान चाहिए होगा जो एआई को इंस्ट्रक्शन दे सके कि मुझे इस तरीके से लोगो बनाना है। किसी इंसान को यहां फिर भी जरूरत है कि बताया जा सके कि एग्जैक्टली मुझे लोगों में ये चीजें चाहिए। फिर एआई के आउटपुट को यहां पे मॉडिफाई किया जा सके, चेंजेस बताया जा सके। इन सब कामों के लिए एक नया इंसान चाहिए। इसीलिए एक और कहावत यहां पे जो कही जाती है, एआई वॉन्ट टेक योर जॉब बट ए पर्सन नोइंग एआई विल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में आपकी नौकरी नहीं खाएगा, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना आता हो, वो जरूर आपकी नौकरी खाएगा। इसका मतलब है हम सबको जल्दी से जल्दी इस नई दुनिया में एडॉप्ट करना होगा। AI ChatGPT को सीख कर एंड राइट नाउ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।